हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल गौरव एक्सपर्ट ट्यूटोरियल। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आइए हम एक नए वीडियो में एक नए पोएम के साथ शुरुआत करते हैं। तो हम फ्लेमिंगो क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड के जो इंग्लिश का जो बुक है फ्लेमिंगो, उसका जो पोएट्री सेक्शन का जो पोएम है वो आज हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं, तो इसे पढ़ते हैं। लेट्स बिगिन। माई मदर एट 66। मेरी माँ जब 66 साल की थी। यहाँ पे बताया जा रहा है, इस पोएम की जो टाइटल है माई मदर एट 66, यानी यहाँ पे इस पोएम में कहीं ना कहीं माँ का जिक्र हुआ है। तो आइए जानते हैं आगे क्या है। अबाउट द पोएट कमला दास 1934-2090 वाज बॉर्न इन मलाबार केरला। कमला दास यानी कि इस पोएम की जो पोएट है, जो लेखिका है, वो कमला दास है। उनका नाम कमला दास है और उनकी जो जन्म हुई थी वो 1964 में हुई थी और 1934 में हुई थी और उनकी मृत्यु 2009 में हुई। जो केरला का एक जगह है मलाबार, वहीं पे उनका जन्म हुआ था। सी रिकॉग्नाइज्ड एज वन ऑफ द इंडिया फॉरमोस्ट पोएट्स। वो इंडिया के बहुत ही जाने माने लेखिका से जानी जाती है, यानी इंडिया के बहुत जाने माने लेखक हैं या लेखिका हैं, उनमें से उन्हें भी जाना जाता है। हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सैलिटी एंड द इंडिजिनियस फ्लेवर्स ऑफ द सॉइल। उनका जो काम है वो उनके साधारण तरीके से जाना जाता है, या उनकी मौलिकता के बारे में जानी जाती है, या उनका जो मिट्टी का जो उनके जो कविता में जो मिट्टी का खुशबू है, उनसे उनके काम को जाना जाता है। यानी उनके कविता में मौलिकता के बारे में काफ़ी ज़्यादा लिखा होता है, विचारों के बारे में काफ़ी होता है। तो उससे उन्हें जाना जाता है कि हाँ, ये कमला दास का जो किसी भी आदमी को हम कब जानते हैं, यानी कोई भी आदमी को हम जानते हैं तो उसका कोई स्पेशल फीचर होता है। समझिए कि आप अपने फ्रेंड्स को जानते हैं या अपने मदर फादर को जानते हैं, तो आप जानते हैं कि हमारी मदर बहुत ऑनेस्ट है, बहुत काइंड है, बहुत अच्छी वुमेन है। तो ये उनका क्या हुआ, स्पेशल एक कैरेक्टर हो गया, जिसके थ्रू आप जानते हो कि हाँ, हमारी मदर ये बहुत अच्छी हैं। तो वैसे ही यहाँ पे भी पोएट रिकॉग्नाइज्ड होती हैं किस बात से, कि वो इंडिया की बहुत अच्छी लेखिका है, और दूसरी बात ये है कि उनके लेखन में काफ़ी मौलिकता होती है, विचारधाराएं होती हैं। Kamala Das has published many novels and short stories in English and Malayalam under the name माधविकुट्टी। कमला दास जो है बहुत सारे नोबल उपन्यास भी लिखे थे, छोटी छोटी कहानियाँ भी लिखी थी, जो इंग्लिश और मलयालम भाषा में थी, और उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, माधवी कुट्टिया। इन एडिशन टू 5 बुक्स ऑफ पोएट्री, उन्होंने 5 किताबें पोइट्री की जो है उनकी दर्ज थी। सी इज़ अ सेंसिटिव राइटर हु कैप्चर द कम्प्लेक्स सबसे स्टाइल ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप। वो एक बहुत ही सेंसिटिव राइटर थी, यानी बहुत सेंसिटिव मतलब वो बहुत ही कोमल विचारों की राइटर थी, लेखिका थी। और वो ह्यूमन रिलेशनशिप यानी कि मानव के जितने भी रिलेशनशिप्स होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती है, उन सब के अंदर जितने भी स्वभाव और भाव को होता है, वो सबको वो कैप्चर कर लेती है, यानी उन सबको अपने कविता में डालती है। इन लिरिक्स आइटम माई मदर एट 66 इज एन एग्जाम्पल। और जो पोएट है, जो लेखिका है, उनके विचार को यही दर्शाता है कि देखिए कि यहाँ पे जो माई मदर एट 66 उन्होंने एक पोएम लिखा था, और इसी पोएम में आपको पता चलेगा कि लेखिका किस विचारधाराओं की थी। तो यहाँ पे पहले ही बताया गया कि लेखिका बहुत ही नर्म विचारधाराओं की थी। उनका जो विचार था वो काफ़ी मौलिकता से भरा हुआ था, काफ़ी सेंसिटिव थी, वो किसी भी बात को काफ़ी गहराइयों तक देखती थी, और बहुत ज़्यादा इमोशनल भी थी, स्वाभाविक रूप से काफ़ी किसी भी चीज़ से काफ़ी वो अटैच थी, जुड़ी हुई थी। तो आइए जानते हैं आगे। बिफोर यू रीड, आपके ये पोएम पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ दिया हुआ है। एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस। एजिंग मतलब क्या होता है कि जब लोग
लोगों की एज बदलती है। जैसे आप छोटे होते हैं, जब आप बॉर्न करते हैं, जन्म लेते हैं, तो आप बहुत छोटे होते हैं, आप थोड़े उससे भी बड़े होते हैं, फिर थोड़ा और बड़े होते हैं, फिर आप एडोलसेंस में आ जाते हैं। उसके बाद आप धीरे धीरे जब पूरा आपका जो एडोलसेंस यानी यंग एज जब आपकी ख़त्म हो जाती है, तो थोड़े से आप क्या होते हो, थोड़े से आप बूढ़े होने लगते हो। तो एजिंग जो है यानी उम्र का जो बढ़ना है, वो एक प्राकृतिक रूप से एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जो बढ़ता है, आप उसे नहीं रोक सकते हो। हैव यू एवर थॉट what our elderly parents expect from us? क्या आपने कभी सोचा है कि हमसे जो बड़े लोग हैं यानी जो बूढ़े लोग हैं, जो हमारे दादा दादी हैं या हमसे जो बड़े हैं, मम्मी पापा हैं, वो क्या सोचते होंगे, हमसे क्या चाहते होंगे? क्या आपने कभी सोचा है? आइए आगे बढ़ते हैं। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोची लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, यहाँ पे बता रही हैं लेखिका। तो अब देखते हैं कि लेखिका की यहाँ पे भावनाएं क्या है। पिछले शुक्रवार को सुबह के शाम अपने माता पिता के घर से कोचिंग जाते हुए आई सो माई मदर बिसाइड मी, मैंने अपने माँ को देखा जो मेरे बगल में बैठी थी। डोज ओपन माउथेड, हर फेस एशियन लाइक दैट, उनका जो मुंह था वो खुला हुआ था और वो सो रही थी। उनका जो मुख था वो खुला हुआ था, वो खुले मुंह से सो रही थी। उनका जो चेहरा था किसी मुर्दे की राख की तरह लग रहा था। जैसे यहाँ पे है, हर फेस एस एंड लाइक दैट ऑफ ए स्कॉर्प्स एंड रियलाइज्ड विथ पेन, उनका जो चेहरा था ऐसा लग रहा था कि मानो मुर्दे की राख हो, और जैसा मतलब रंग लिए था, मुर्दा का जो राख होता है उसी की तरह उनके चेहरे का रंग था। यानी मुर्दे का राख क्या होता है, थोड़ा सा काला टाइप्स में होता है, वैसे ही उनका चेहरा भी हो गया था। उनके चेहरे पर काफ़ी दुख भी दिख रहा था। डैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, और फिर यही था कि वो काफ़ी बहुत ही ज़्यादा बूढ़ी दिख रही थी, यानी काफ़ी वो बुढ़ी दिख रही थी, वो उम्र के साथ बुढ़ी हो गई थी। यही एक कारण है कि वो बुढ़ी हो गई थी। बट सून पुट दैट थॉट अवे, पर मैंने शीघ्र ही उस विचार को अपने मन से निकाल दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और फिर मैं उस विचार को अपने मन से निकाल दिया, और फिर मैं देखने लगी बाहर युवा जो पेड़ थे, यानी अभी अभी जो बड़े हुए पेड़ थे, उन्हें मैं देखने लगी जो तेज़ी से भाग रहे थे। यानी जब गाड़ी चलती है तो आप देखते हो पेड़ तो एक ही जगह पे रहती है और गाड़ी तो चलती रहती है, लेकिन हमें लगता है कि हम एक जगह पे और पेड़ चल रही है। द मैरी चिल्ड्रन स्प्लिनिंग आउट ऑफ देयर होम्स, और जो बच्चे थे, खुशी में डूबे हुए जो बच्चे थे, वो घर से निकल रहे थे। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, लेकिन एयरपोर्ट के पहले सिक्योरिटी चेक होता है। जब आप जानते होंगे, जब आप एयरपोर्ट पे गए होंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि सिक्योरिटी चेक होता है, यानी कि पहले सिक्योरिटी देखते हैं कि आपके अंदर कुछ, आपका जो सामान है उसके अलावा आप दूसरा कुछ कैरी नहीं कर रहे हो, तो उसके लिए वो सिक्योरिटी चेक करते हैं। तो वहीं पे सिक्योरिटी चेक के बाद स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स, कुछ दूरी पर खड़े होकर, यहाँ आके देखते हैं, अवे आई लुक्ड अगेन एट हर, कुछ दूरी पर मैं खड़ी हुई थी। जब सिक्योरिटी ने मुझे चेक कर लिया, एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ने चेक कर लिया, तो मैं अपनी मदर से कुछ दूर पे खड़ी थी और मैं उन्हें फिर से दोबारा उन्हें देखी मैं, वान पेल, और उनका जो चेहरा था काफ़ी रंगहीन था। यानी जब आप देखते हो किसी के चेहरे की कोई बीमारी से जूझ रहा हो तो उसका चेहरा जो होता है वो लालिमा खो देता है, उसका चेहरा अच्छा दिखता ही नहीं, वो एकदम पीला दिखता है, जैसे उसके शरीर में खून ही ना हो। तो ऐसे ही दिख रहा था। एज लेट एज विंटर मून एंड फेल्ट डेट ओल्ड, ऐसा लग रहा था कि मानो उनका जो चेहरा है इतना बेरंग दिख रहा था, इतना पीला दिख रहा था, जैसे कि ठंडे के दिनों के जो चांद होते हैं, बिल्कुल वैसे ही अंतिम दिनों का जो चांद होता है, बिल्कुल वैसे ही उनका चेहरा दिख रहा था, एकदम पुराना। फैमिलियर एक माई चाइल्डहुड फियर, फिर यहाँ पे बता रही है कि फिर वही पुराना परिचित दर्द मुझे महसूस हुआ। मेरा जो पुराना दर्द था, यानी जब मैं छोटी थी
चाइल्डहुड फियर, यानी छोटे जब बच्चे हैं उनका, छोटे बच्चे होते हैं उनका जो डर था, तो वैसे ही जब ऑथर बड़ी हो गई तो जब वो छोटी थी तो उनका जो डर था, वो काफ़ी छोटे में डरती थी, तो वो डर जब वो बड़ी हो गई तभी भी उन्हें लग रहा था, जब वो अपने मम्मी को छोड़कर एयरपोर्ट से जा रही थी। बट ऑल आई सेड वाज सी यू सून अम्मा। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, बस ये एक ही चीज़ कहा, सी यू सून अम्मा, फिर मिलेंगे अम्मा। एंड आई डिड वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल। और फिर मैंने कुछ नहीं कहा, बस यही कहा कि अम्मा फिर मिलेंगे, और फिर मैं मुस्कुराई मुस्कुराई और मुस्कुराई। उसके बाद मैंने कुछ नहीं कहा, बस कहा बाय अम्मा, फिर मिलेंगे, और बस मुस्कुरा दिया, कुछ नहीं किया। तो यहाँ पे वही ऑथर बता रही हैं, तो जिससे आप कहानी से समझ गए होंगे कि ऑथर के अंदर कितनी वो भावनात्मक रूप से जो थी, वो कितनी इमोशनल थी, वो कितनी बहुत सेंसिटिव थी। इससे आप देख सकते हो कि वो अपने मम्मी के प्रति कितना बुरा महसूस कर रही थी, कि उनकी जो मम्मी थी वो बूढ़ी हो चुकी थी, वो धीरे धीरे एजिंग को क्रॉस कर रही थी। उनके चेहरे जो थे, वो जब वो उनके बगल में सोई हुई थी, जब वो अपनी बेटी के बगल में सोई थी, यानी उनकी जो मम्मी सोई थी, उनका चेहरा खुला हुआ था, मुंह वो खोल कर सोई थी, और उनका चेहरा पूरा पीला दिख रहा था, और एकदम मुर्दे की राख की कलर की तरह उनका चेहरा दिख रहा था। ऑर्थर बिल्कुल डर गई थी, यानी ऑथर का जो माई चाइल्डहुड फियर, यानी जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो अपनी मम्मी से दूर होने में काफ़ी उनको डर लगता है कि नहीं नहीं, मेरी मम्मी दूर हो जाएंगी तो फिर मुझे कौन देखेगा, मुझे कौन प्यार करेगा। तो वैसे ही ऑथर जब एयरपोर्ट से अपने मम्मी को सी यू सुन कर रही हैं, तो उसी वक्त उनका डर वापस आ जाता है कि बाय द वे मेरी मम्मा, उनका जो बचपन का जो डर था वो आ गया कि बाय द वे मेरी मम्मा मेरे साथ नहीं रहेंगी, तो क्योंकि जो एज में उनकी मम्मा थी तो ऐसा लग रहा था कि अब वो नहीं रहेंगी, यानी अब वो मर जाएंगी। इसीलिए ऑथर काफ़ी डरी हुई थी कि बाय द वे मेरी मम्मा मर गई, क्योंकि वो बिल्कुल मुर्दे की जो राख होती है उसी की कलर की उनका फेस दिख रहा था, और वो काफ़ी ओल्ड दिख रही थी, काफ़ी बुढ़ी दिख रही थी। तो बिल्कुल जो सर्दियों की रात, अंतिम रात की जो चांद होती है, वैसे ही बिल्कुल उनका चेहरे पर जो बिल्कुल बेरुखी थी, और बिल्कुल ऑथर तो चाहती थी कि वो इन सब सोच से दूर चले जाए, वो ये सब नहीं सोचे, क्योंकि जैसे ही वो अपने मम्मी के बारे में इतना कुछ सोच रही थी, उन्हें काफ़ी दुख महसूस हो रहा था, लेकिन फिर भी वो बोल रही थी कि नहीं नहीं, वो इस थॉट से बाहर आना चाहती थी। वो कभी कभी पेड़ों को देखती थी, खुश बच्चों को देखती थी, लेकिन फिर भी जब वो अपनी मम्मी को देखती थी तो उन्हें फिर से वो डर आ जाता था कि ओह माई गॉड, अगर मेरी माँ मुझसे दूर चली गई तो उनका चाइल्डहुड फियर फिर से वापस आ जाता है। लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती हैं। एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक हो जाता है, और वो फिर अपनी मम्मा को कुछ नहीं कहती, बस यही कहती है सी यू अम्मा, फिर मिलेंगे, और फिर बहुत प्यारा सा स्माइल अपने मम्मी को देती है और चली जाती है। तो यहीं पे ये जो स्टोरी पोएम है वो समाप्त होता है। तो ठीक है, तो फिर इस पोएम का भी यहीं पे समाप्त करते हैं, क्योंकि ये समाप्त हो गया है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट चैप्टर स्टोरी पोएम के साथ। तो अभी के लिए सी यू सून, टेक केयर बोथ ऑफ ऑल ऑफ यू। एंड अगर ये वीडियो अच्छे लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलती रहे। थैंक यू।